हेलो स्टूडेंट। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हो कॉम्प्लेक्स लर्न। आज मैं इस चैनल में आपको दिखाऊंगा कि जो ये जावा का जो कंप्यूटर बुक है, टोटल कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको मैं पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बोर्ड एग्जाम बेस्ड, और इसका जितने भी प्रोग्राम है उसका सॉल्यूशन रहेगा, जितने भी एक्सरसाइज है उसका भी सॉल्यूशन रहेगा। इस पूरे बुक को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा। जैसे क्या होता है कि आप लोग स्कूल में आप अच्छे से उसको पढ़ नहीं पाते, टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको और अच्छे से आपको बताऊंगा और आपकी लैंग्वेज में बताऊंगा। ये बुक आईसीएसई क्लास 10 के बोर्ड का है। आप इसको मेरा साथ देना, आप इसको देखना। ये पूरा चैप्टर 1 इसमें रहेगा। अगर बुक आपको अगर अच्छा लगेगा, तो अगर मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा, आप लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया और अच्छा उस पर रिव्यू आया, अच्छा रेटिंग आया, अगर अच्छे से लाइक आएंगे, तो मैं चैप्टर 2 का भी बनाऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये आपका पहला चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू जावा एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को ओप्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो भाई ये पहला चैप्टर, इसमें क्या बता रहा है, पहले हम इंट्रोडक्शन टू जावा जानेंगे कि जावा है क्या। ठीक है, तो जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू डेवलप डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। क्या बता रहे, जावा एक प्रोग्राम है जिसका यूज कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। क्या बता रहा है, जावा एक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए डिजाइन किया गया है या बनाया गया है। ठीक है, सिंपल वर्ड में जावा एक लैंग्वेज है जिसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर उन्हें एग्जीक्यूट करता है। क्या बता रहा है कि हम कोई भी प्रोग्राम में, जावा का प्रोग्राम हम लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उसको क्या करे, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके ऊपर काम करता है। जिसे जैसे हम इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में बात करते हैं, वैसी कंप्यूटर से बात करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है। जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश, हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू में बात करते हैं, जैसे ये लैंग्वेज है, वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपका जावा। ठीक है, क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है। ठीक है, ये बता रहा है जावा दुनिया की सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। वर्ल्ड की सबसे फेमस और पॉपुलर लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज है आपका जावा। रियल लाइफ एग्जांपल बता रहा है, अगर आप कैलकुलेटर बनाना चाहते हो या मोबाइल ऐप बनाना चाहते हो या एटीएम सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, तो जावा का यूज किया जा सकता है। जैसे आपको कैलकुलेटर बनाना है, कोई मोबाइल ऐप बनाना है, एटीएम सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी भी तरीके का गेम बनाना है, किसी भी तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको जावा लैंग्वेज का यूज करना होगा। ठीक है, इसमें डिफिनेशन अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो ये लिख सकते हो सिंपल से, जावा इज हाई लेवल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। किसने इसको डेवलप किया था, सन माइक्रो सिस्टम में। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए पूरा अच्छा से, तो आप मेरे इंस्टा को फॉलो करना या फिर कमेंट कर देना। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ जावा क्या बता, जावा वॉज डेवलप्ड बाई जेम्स गॉसलिंग। जेम्स गॉसलिंग ने जावा को डेवलप किया था। किसने डेवलप किया था, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन, वो डेवलप जावा, तो आपका आंसर होना चाहिए जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है, उसने जावा को डेवलप किया था इन 1995 में। ठीक है, लेटर इन 2010 ओरेकल कॉर्पोरेशन परचेज सन माइक्रो सिस्टम। 2010 में ओरेकल कॉर्पोरेशन ने सन माइक्रो सिस्टम को क्या कर लिया, परचेज कर लिया। ठीक है, पहले सन माइक्रो सिस्टम चलाता था, लेकिन अब उसको कौन चलाता है, ओरेकल। नाउ जावा इन मेंटेन्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन। अब जावा कौन चलाता है, ओरेकल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेवलपर कौन है, जेम्स गॉसलिंग। कंपनी कौन है, सन माइक्रो सिस्टम। ईयर कब हुआ था, 1995। करंट ओनर कौन है, ओरेकल कॉर्पोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जावा, तो आपका आंसर क्या होगा, जेम्स गॉसलिंग। ठीक है, व्हाई वाज जावा क्रिएटेड, अर्लियर प्रोग्राम वर्कड ओनली ऑन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जांपल,
ए प्रोग्रामिंग मेड फॉर ए विंडोज कुड नॉट रन ऑन लिनक्स, जावा सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्या बता रहा है कि अर्लियर जहाँ तक ऑपरेटिंग सिस्टम, हर ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा का यूज किया जाता है, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कर सकते हो। राइट प्रोग्राम ओनली वंस टाइम, वन टाइम इन रन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बार आपको प्रोग्राम लिखना है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको रन कर सकते हो। एग्जाम्पल, राइट द प्रोग्राम फिर कंपाइल, पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, फिर कंपाइल करते हैं, फिर रन ऑन विंडो, अपने विंडो पे रन करते हैं, या लिनक्स पे ऐड करें, या फिर मैक एप्पल का लैपटॉप उसमें करो, मैं लिनक्स का मैं उसमें करो, विंडोज का लैपटॉप है उसमें करो, किसी भी जगह हम रन कर सकते हैं। फीचर्स ऑफ एआई क्या बता रहा है, सिंपल, जावा सिंटैक्स इज इजी टू लर्न। जावा सिंटैक्स क्या है, बहुत ही इजी है। पहला इसका फीचर्स क्या है, जावा बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत अच्छे से हम इसको लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सेकंड क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा फॉलो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा किसको फॉलो करता है, ओप्स को फॉलो करता है। ओप्स का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, इसमें हर प्रोग्राम में आपको ऑब्जेक्ट और क्लासेस मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जावा कैन रन ऑन अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज लिनक्स मैक्स। मीन्स की जावा प्रोग्राम जो हम लिखते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को के ऊपर रन करें, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वो जो आप सिस्टम आप जब आप परचेस करते हैं, किसी भी कंप्यूटर जब बनता है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, ठीक है। इसमें जैसे आप बोलते हो एंड्रॉयड मोबाइल मेरा है, मोबाइल बोलते हो एंड्रॉयड मोबाइल है, ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एंड्रॉयड। जो एप्पल की मोबाइल है, ये आपको कौन वो होता है इसके अंदर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में यूज़ होता है वो है विंडोज़, उसके बाद लिनक्स, उसके बाद मैक। एप्पल के लैपटॉप जो मैकबुक होता है उसमें मैक ओएस यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद सिक्योर, जावा प्रोवाइड सिक्योरिटी, वायरस कैन नॉट इजिली अफेक्ट जावा, जावा प्रोग्राम में जल्दी वायरस नहीं आते हैं। पोर्टेबल, जावा प्रोग्राम कैन बी मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर एंड, ये पोर्टेबल मतलब एक कंप्यूटर में लिखे दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर कर, तुरंत अच्छे से शेयर कर दो, कोई दिक्कत एरर नहीं आएगा। उसका रोबुस्ट, जावा हैंडल एरर एफिशिएंटली, प्रोग्राम आर मोर रिलेबल, ज़्यादा एरर नहीं आता, अच्छे से एरर हम सॉल्व कर सकते हैं। Java can perform multiple tasks simultaneously, example download a file while listening to music, ठीक है। ट्रिक टू रिमेंबर, इसको इस तरीके से याद करना है, एस ओ सोप्रोम, सॉप्सरम, सॉप्सरम ऐसे याद करना, सॉप्सरम। सिंपल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिक्योर, पोर्टेबल, रोबस्ट, ये आपका क्या है, इस तरीके का, ये सारे का डिटेल को शॉर्ट में कर दिया है, ठीक। इस तरीके से आप इस तरीके से लिख कर सकते हो, ये सब फीचर्स है। एप्लीकेशन, जावा की हेल्प से कौन कौन सा एप्लीकेशन, जैसे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाया जा सकता है, मोबाइल ऐप बनाए जा सकते हैं, एंड बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐप है जो जावा के हेल्प से ही बनाए, बैंकिंग के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एटीएम कैसे सॉफ्टवेयर है, वेब एप्लीकेशन, आप जो बोले किस तरीके का मैं सॉफ्टवेयर आपको कोडिंग करके दे दूंगा, ठीक है। आपको बस कमेंट करना, साइंटिफिक एप्लीकेशन, इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर, ये सब सारा आप बना सकते हो। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर, इसके क्या है, क्लास होंगे, फिर मेन मेथड, फिर स्टेटमेंट, फिर आउटपुट, इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे पहला प्रोग्राम हमारा हेलो वर्ड का, हम क्या लिखेंगे, क्लास हेलो, ये हमारा आपका क्या क्लास बनाया जाता है, ठीक है, ये आपका क्लास बना। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैन स्ट्रिंग ER3S, ये सारे प्रोग्राम में रहता है, ठीक। उसके बाद स्टैटिक वर्ड डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो वर्ड, फिर इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। जैसे इस तरीके से हम इसको कॉपी कर लिए। अब आप ब्लू जे सॉफ्टवेयर के नाम सुने होंगे अपने क्लास में, ब्लू जे, ठीक है, ब्लू जे एक सॉफ्टवेयर है, आप यूज़ भी किए होंगे, ठीक है। उसको हम ऑन करते हैं, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे हमने लिखा ब्लू जे, यह है, इसको हमने ऑन किया। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करना, मैं उसको और अच्छे से समझाऊंगा। वीडियो देखो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना, अपने और भी फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। यहाँ पे हम न्यू क्लास में जाकर हेलो लिखेंगे, एंटर करेंगे, क्लास आएगा,
इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ऐसा हमारा ओपन होता है। ठीक है, अब इसको कंट्रोल ई करेंगे, जो सारा सेलेक्ट हो जाएगा, फिर डिलीट की प्रेस कर देंगे, सारा डिलीट हो जाएगा। अब उसको कॉपी किए थे, कंट्रोल सी से यहाँ पेस्ट करना है, कंट्रोल वी, जो भी हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, इस तरीके से प्रोग्राम हमें लिखा। ठीक है, क्लास हम बनाए, सबसे पहले हर प्रोग्राम में पहले क्लास बनाते हैं, उसके हेल्प से ये दोनों हमारा सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों सेम होना चाहिए। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args ये हमने लिखा, फिर सिस्टम डॉट आउट println, फिर हेलो वर्ल्ड, फिर इसको हम रन करते हैं, कंपाइल पर लिख करेंगे, नो एरर आ गया, नो सिंटैक्स एरर है, इसको मिनिमाइज हमने किया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और वर्ड मेन स्ट्रिंग args पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ये आएगा, इसको ओके कर देना, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया। आप चाहो तो इसमें अपना नाम भी लिख सकते हो, क्या करें, यहाँ पे हम गए, मान लो यहाँ पे हमने अपने चैनल का नाम लिख दिया, मेरे चैनल का नाम है कॉम्प्लेक्स लर्न। ठीक, कंपाइल हमने किया, वो सिंटेक्स एरर, फिर आप प्रोग्राम में यहाँ पे गए, फिर राइट क्लिक किया आपने, फिर वर्ड मेन स्ट्रिंग args रन करो, यहाँ पे आओगे, यहाँ पे चैनल का नाम आ गया। इस तरीके से हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं। हमेशा याद रखना, क्लास से स्टार्ट होगा, फिर से ओपन कर्ली ब्रेसेस करेंगे, फिर ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args लगाएंगे, हेलो वर्ड आ गया। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हैं। जैसे दो क्लास हेलो हम क्यों लिखे, एक क्लास नेम हेलो इज क्रिएटेड, क्लास का नाम हेलो से क्रिएट किया गया है। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रोग्राम, क्लास क्या है, हमारे प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम का क्या है, ब्लूप्रिंट। ये एक ऑपरेटर क्या है, ओपनिंग ब्रेसेस ऑफ क्लास, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस बोल सकते हो, ओपनिंग ब्रेसेस बोल सकते हो, ये हमारा हर प्रोग्राम में रहेगी। पहले उसको ओपन करेंगे, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args क्या है, दिस इज कॉल्ड मेन मेथड। ये हमारा क्या होता है, ये मेन मेथड होता है। क्या होता है, ये हमारा क्या है, मेन मेथड। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड है, ये इसको याद रखना। ठीक है, ये हमारा मेन मेथड। उसके बाद आता है आपका पब्लिक, दिस मेथड कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। इसका यूज हम क्यों करते हैं, हमारा जो भी मेथड है वो कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सके। स्टैटिक का यूज के, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू कॉल द मेथड, नो ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड टू कॉल द मेथड। अवॉइड का यूज क्या करते हैं, द मेन डज नॉट, द मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इससे कोई भी वैल्यू रिटर्न ना हो, इसलिए वॉइड का यूज करते हैं। मेन का यूज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के यहाँ से स्टार्टिंग, वर्ड मेन से, यहीं से प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है। स्ट्रिंग args, स्टोर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे कमांड लाइन को आर्ग्यूमेंट करता है। फॉर क्लास 10 जस्ट रिमेंबर इट कंपल्सरी, ये याद रखना, स्ट्रिंग args स्टोर ए कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ये ओपनिंग ब्रेसेस ऑफ मेन मेथड, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हेलो वर्ड, यूज टू प्रिंट आउटपुट, और किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए इसका यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, जो भी लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आता है सिस्टम, तो जावा सिस्टम क्लास, ये क्या है, जावा की सिस्टम क्लास है। आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जैसे मॉनिटर। ठीक है, आउटपुट में शो करने के लिए आउट का यूज करते हैं। प्रिंट एलन, प्रिंट डेटा एंड मूव्स को कर्सर को नेक्स्ट लाइन में करने के लिए, टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, प्रिंट्स डेटा एंड मूव्स द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन, अगले लाइन में करने के लिए प्रिंट एलन का यूज किया जाता है। फिर क्लोज ब्रेसेस, ये मेन मेथड है, फिर क्लोजिंग ब्रेसेस, ये इस तरीके से हम लिखते हैं। अब इसी को मान लो सेम लाइन, मान लो इसको ही दो बार हमने कर दिया। ठीक है, दो बार प्रिंट करेगा। ठीक है, कंपाइल के नो एरर, यहाँ पे आप क्या, राइट क्लिक, इसको ऐसे करना, ओके करना, इस तरीके से अब देखना, इस पे आओगे, चीज ऐसा आ गया। ठीक है, अब आया नीचे वेरिएबल, ये वेरिएबल इज द नेम मेमोरी लोकेटेड यूज टू स्टोर डाटा। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कंप्यूटर की मेमोरी का एक नाम होता है जहाँ डेटा स्टोर होता है। वेरिएबल क्या है, एक कंप्यूटर की एक मेमोरी है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, ये चीज याद रखना। जैसे इंट एज, ठीक है, एज इक्वल टू 18, जैसे इंट एज, एज हियर वेरिएबल नेम क्या है, एज, हमारा एज क्या है, ये हमारा
वेरिएबल है, ये हमारा मेमोरी अंदर स्टोर हुआ कि एज इतना है, उसकी वैल्यू हमने क्या लिखा 18। ये हमारा वेरिएबल, ये हमारा हो गया वैल्यू, जैसे एज हो गया, फादर्स नेम, नेम हो गया, इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं हमारा वेरिएबल होता है। और जो हम आंसर कर देते हैं वो हमारा वैल्यू होता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, इंट ए, फिर ये इतना हो गया। वेरिएबल इंस्टलाइजेशन क्या होता है, ए इक्वल टू 10, इसका इतना किया, ये इतना है कि बताया कि इंट का इंट इक्वल टू ए है, फिर ए की वैल्यू कितनी होती है, ए इक्वल टू की वैल्यू 10 होगी। कंप्लीट एग्जांपल इस तरीके से, जैसे ये मान लो इसको हमने किया, कंट्रोल सी से कॉपी, क्या है क्लास एग्जाम्पल, यहाँ पे हम गए न्यू क्लास एग्जाम्पल, पूरा हमने सेलेक्ट किया, डिलीट किया, कंट्रोल वी किया, क्या आया, अच्छा, ये क्या हुआ है, तो बताओ। पास आ गया, क्लास एग्जांपल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args int इक्वल टू ए इक्वल टू 10, अब हमारा आंसर क्या आएगा 10, देखना, यहाँ पे हम गए, यहाँ पे राइट क्लिक, ओके, इसमें हम जाकर देखेंगे हमारा वैल्यू क्या है 10, क्योंकि हमने क्या किया है, ई की वैल्यू को 10, अगर यहाँ पे हम 20 कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 20, ठीक है, इस तरीके से। अब डेटा टाइप्स क्या, व्हाट इज डेटा टाइप, डेटा टाइप टेल्स द कंप्यूटर व्हाट काइंड ऑफ डेटा विल बी स्टोर, डेटा टाइप वो बताता है कि कंप्यूटर में किस तरीके का डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला हमारा प्रीमेटिव डेटा होता है, प्रीमेटिव डेटा टाइप्स में क्या होता है, बाइट होते हैं, शॉर्ट होते हैं, इंट, जैसे बाइट में कितना उसका साइज है 1 बाइट, बाइट का साइज कितना 1 बाइट, एग्जाम्पल जैसे 10 हमने लिख दिया, 20 लिख दिया, 50 लिख दिया, 30 20 जो भी हम लिख रहे हैं, ये हमारा क्या है बाइट हो गया। शॉर्ट में तो कितने होते हैं, कितने बाइट के होते हैं, 2 2 बाइट के होते हैं, इसके नंबर जैसे 200 100 300 400, इतना हम लिख रहे हैं, तो ये हमारा शॉर्ट हो गया। इंट में 4 बाइट होते हैं, जैसे कि हम 500 5000 लिख दिया, 4000 1000, किसी भी तरह के बड़े नंबर हम लिख रहे हैं तो इंट से हम करेंगे, इसमें क्या होगा 4 डिजिट तक नंबर आ जाते हैं। लॉन्ग में क्या होता है 8 बाइट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इतने बड़े अगर नंबर हैं तो इस तरीके से हमें 8 बाइट, लॉन्ग जैसे बहुत लंबे, 1 लाख का यूज करना, 10,000, 10 लाख, इस तरीके अगर यूज करना है, 10 लाख 1 लाख का यूज करना है तो हम लॉन्ग का यूज करते हैं। फ्लोट का कब यूज करेंगे, जब हमें डेसिमल में आंसर लाना है, जैसे एक फ्लोट का यूज करते हैं, ये 4 बाइट होता है, तो 10.5 एफ, एफ अगर लास्ट में आ रहा है तो समझ लो ये फ्लोट है, और एफ लास्ट में नहीं आ रहा तो समझ लो डबल है। अगर फ्लोट का यूज करेंगे तो लास्ट में एफ आ जाएगा, ठीक है, ये 4 बाइट का होता है, और डबल का यूज करेंगे तो लास्ट में कोई भी एफ नहीं आएगा, इसमें कितने भी डेसिमल आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। 4 में कैरेक्टर आते हैं, ये 2 बाइट के होते हैं, किसी भी तरीके के कैरेक्टर नाम को अगर अपने नाम को करना है डिफाइन तो आपको 4 का यूज करना होगा।
बुलियन वन बिट का, जैसे ट्रू या फॉल्स, जैसे कोई हम ट्रू का यूज करना है, फॉल्स का यूज करना है, तो बुलियन का यूज करेंगे, बुलियन डेटा टाइप्स का यूज करेंगे, वो वन बिट का होता है। अब जैसे ये देखो, 4C1 इक्वल टू 88, 4C2 इक्वल टू वाई, सिस्टम डॉट आउट आउट, फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट C1, ये फिर ब्लैंक प्लस C2, आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई। ठीक है, इस तरीके से आएगा। Type of conversion. What is type of conversion? Changing one's data type into another data type is called type of conversion. ठीक है, there are two types, implicit और explicit। ये नहीं होगा आपके साथ, आई थिंक। अब आते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है? ए एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन वन और मोर ऑपरेंड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट। जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ये सब जो हम यूज करते हैं, यही आपका ऑपरेटर है। ठीक है, जैसे ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो डेटा पर ऑपरेशंस करता है। जैसे 10+2, तो यहाँ आंसर क्या आएगा, 10 और फिर 20 के बीच में क्या करना है, प्लस। हमारा ऑपरेटर क्या है, 20। ये क्या है, 10 और 20 ऑपरेंड्स है, और जो हम प्लस का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ये जैसे प्लस का यूज किया, तो ये हमारा क्या है, ऑपरेटर है। किसी भी तरीके का अगर हम सब वो ऑपरेटर यूज करने से, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज, ये सब सारे आपके ऑपरेटर हैं। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 30 आएगा। जैसे कैलकुलेटर 15+5 किया हमने, क्या ये जो प्लस लगा, यही आपका ऑपरेटर है। ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर कितने होते हैं। जावा इज में ओनली 3 टाइप्स के ऑपरेटर, जैसे यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर और टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में वर्स ओनली ऑन वर्स वन ऑपरेंड, जैसे यूनरी का मतलब है सिर्फ एक वेरिएबल, जैसे इंट ए इक्वल टू 5, ए प्लस प्लस, आउटपुट आया 6। ये क्या कि ए प्लस प्लस किया तो ए में प्लस करेंगे एक नंबर को, जैसे 5 है इक्वल टू 5, 5 में एक प्लस का आंसर है 6, क्योंकि प्लस प्लस यहाँ लगा। तो इस तरीके से ए प्लस प्लस ए माइनस का यूज कर, ये तो ये यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर लिस्ट इस तरीके से, प्लस हो गया, यूनरी प्लस इसको बोलते हैं, यूनरी माइनस बोलते हैं, इंक्रीमेंट बोलते हैं इसको, ये डिक्रीमेंट बोलते हैं, लॉजिकल नॉट बोलते हैं। ठीक है, इक्वल टू 10 सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल प्लस प्लस ए, तो ये हो जाएगा 11। ठीक है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज द वैल्यू वेरिएबल बाई वन, एक वेरिएबल को ऐड कर देगा। ठीक है, प्लस कर देगा। इंक्रीमेंट में माइनस कर देगा, जैसे यहाँ पे किया इंक्रीमेंट डॉट, ये भी ये वाला अच्छा ऐसा है, पहले इंक्रीज करेगा, फिर एग्जाम्पल इंटू डी इक्वल टू 5 सिस्टम डॉट टेरन, ये रीड कर दिया 6। पहला क्या है, प्री इंक्रीमेंट। पहले अगर हम क्या कि स्टार्टिंग नहीं लगा तो पहले इंक्रीज करेगा फिर यूज करेगा। ठीक है, इसमें क्या है, पहले यूज किया फिर इंक्रीज किया। पहले क्या है, यहाँ पे हम 5 किया था, 1+5, यहाँ पे आंसर है 5। ऐसे इस तरीके से याद करना, प्री इंक्रीमेंट में इंक्रीज पर बस, फिर उसके बाद प्रिंट, इसमें प्रिंट फिर इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू वेरिएबल बाई वन, इसमें क्या करेगा, माइनस करेगा। जैसे 8 था, माइनस माइनस किया, डिवाइड करोगे 7। ठीक है, अब पहले माइनस किया फिर प्रिंट किया इसमें, और इसमें पहले प्रिंट करेगा फिर माइनस करेगा। बाइनरी ऑपरेटर वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड, दो ऑपरेंड का यूज करता है। जैसे एग्जांपल बता रहा है, बाइनरी बाइनरी मतलब दो वेरिएबल, जैसे एग्जांपल 10+20, आंसर आया हमारा 30। ये इस तरीके से 10 ऑपरेंड्स हमारा यूज किया, फिर बाइनरी ऑपरेटर। ये हमारा ऑटोमेटिक ऑपरेटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूल। रिलेशन में ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल, इक्वल टू। और यहाँ पे इस तरीके का लॉजिकल में ये आता है एंड और नॉट, ये तो इस तरीके से एडिशन में यूज करेंगे। ऐसे सब्ट्रैक्शन में, ये सब चीज़ें आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो, ये डिवीजन, ये मॉड्यूल। ठीक है, इस तरीके से ये सब ज़्यादा टाइम नहीं करेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा।
about a ternary operator. The ternary operator is a conditional operator that works with three operands and is used as a short form of the if else statement. ternary operator जावा का एक शॉर्टकट if else है। अगर सिर्फ एक कंडीशन चेक करनी है तो टर्नरी ऑपरेटर यूज होता है। जैसे सिंटेक्स हमारा कंडीशनल कंडीशन फिर स्टेटमेंट वन फिर स्टेटमेंट टू। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट वन प्रिंट कर देगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट टू करेगा। तो चार्ट इसका ये है, कंडीशन उसके बाद ट्रू या फॉल्स चेक करेगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट वन प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है स्टेटमेंट टू करेगा। तो ये इस तरीके का एग्जाम्पल है। इंट ए 20 और बी 10। इंट मैक्स ए ग्रेटर देन बी, फिर ए, ये क्या आंसर आएगा, क्या बोल रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है तो प्रिंट करें, और नहीं तो फिर उसको इस तरीके से करते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन मैक्स, मैक्स लगाना, मैक्सिमम सब जगह बताना, तो आंसर हमारा क्या आएगा 20। सपोज 20 और 10, प्रोग्राम चेक किया ए ग्रेटर देन बी, तो 20 की वैल्यू, ए की वैल्यू 20 होगी, बी की वैल्यू 10, 20 ग्रेटर देन 10, तो ये सही है, इसलिए हमारा ए की वैल्यू रिटर्न हो गया, आउटपुट आया 20। ठीक है, अगर लेस देन लगा दो तो हमारा फॉल्स हो जाता। जैसे ये देखो, सिस्टम मार्क्स 45, स्ट्रिंग रिजल्ट मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35, पास या फेल। सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन रिजल्ट क्या बता रहा है, मार्क्स जो आपका 45 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 35 है। जैसे कि आपका 45 ज्यादा है या फिर बराबर 35 के, आंसर क्या आएगा पास। अगर 22 अगर हम लिख देंगे तो क्या आएगा फेल, क्योंकि वो 35 से लेस देन है। ठीक है, इस तरीके से कोई सब सारे बता रहा है। ये चीज याद रखना, कंडीशन फिर ट्रू या फॉल्स ऐसे। डिफरेंस ये है, इफ ग्रेटर देन बी तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ए, या फिर ये अगर सही आप ठीक, नहीं तो फिर ये आ जाएगा। ये सब नहीं है। हम एग्जाम्पल में आते थे, एक्सरसाइज में आते हैं। ये सब अभी है नहीं, इसलिए मैं अभी अच्छे से नहीं बता रहा हूँ। ये स्कैनर देखो यहाँ पे तो नहीं है। नेक्स्ट और नेक्स्ट एलन में देखो देखो, रेड वन वर्ड रीड्स कंप्लीट लाइन। एक वर्ड वो ये करेगा, वर्ड तो रीड करेगी ये सारे वर्ड। स्टॉप एट स्पेस, स्पेस पे स्टॉप हो गई, ये रेड्स स्पेस आल्सो, स्पेस को भी वो करेगा। जैसे यहाँ पर हम किए तो मेरा एग्जाम आउटपुट आया राहुल। ठीक है, सॉरी। वेरिएबल्स नेम मेमोरी लोकेशन यूज टू स्टोर डाटा। वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें डेटा स्टोर होता है। इन मार्क्स इक्वल टू 95, वेरिएबल मार्क्स इक्वल वैल्यू है 95, सभी बता चुके हैं। आते हैं एक्सरसाइज में। हाँ, ये सब भी देख लो। जैसे कि मैथ पावर का यूज हम कब करते हैं, मैथ क्लास, ये होगा आपके कारण मैथ इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। मैथ का कुछ क्वेश्चन पावर का स्क्वायर का जो होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैथ एक प्री डिफाइंड क्लास इन जावा प्रोवाइड्स द वेरियस मेथड टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथ क्लास जावा की एक रेडीमेड क्लास है जिसमें बहुत सारे मेथड ऑलरेडी बने होते हैं। जैसे क्या होता है ना कि सब प्री डिफाइंड है, मतलब कि इसको हमें बनाएंगे रेडीमेड, बस हमें इसका यूज करना है। क्या क्या होता है, जैसे पावर का हो गया, स्क्वायर रूट निकालना होगा, मैक्सिमम निकालना होगा, मीडियम मिनिमम निकालना हो गया, रैंडम नंबर निकालना होगा। हमें हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती यहाँ पे, फॉर्मूला के बस हम डायरेक्ट ये लिख देंगे, ऑटोमेटिक वो वर्क करेगा। बस मेथड को कॉल करना होता है। जैसे सिंटेक्स हम देखते हैं, मैथ डॉट मी
मेथड नेम आर्ग्यूमेंट एग्जाम्पल क्या, मेथ डॉट स्क्वायर, ये क्या कर रहा है, स्क्वायर का यूज कर रहा है। अगर हमें पावर यूज करना है तो रिटर्न द वैल्यू ऑफ एक्स आइज टू द पावर वाई, एग्जाम्पल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल मैथ डॉट पावर 2 और 3, तो आउटपुट हमारा आएगा 8। मैं बस ये यूज करते हो, पावर यहाँ पे, स्क्वायर यहाँ पर, इस तरीके से हम यूज करते हैं। ये सब का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे आगे, तो मैं देख लेना आप लोग। तो ये सब रिटर्न लार्ज वैल्यू, एक बड़े वैल्यू को करना है तो हम क्या किए, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल मैट मैक्स का यूज किया, आंसर हमारा क्या आएगा 50। ये मिनिमम होता है तो हमारा क्या आता है आंसर यहाँ पे, देखो 20। इस तरीके से बहुत सारे होते हैं मैथ के, ठीक है। लाइब्रेरी क्लास इतने देखो ये सब पावर के लिए, फिर स्क्वायर, क्यूब रूट, पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज, स्मॉलेस्ट, अपर इंटीजर, लोअर इंटीजर, नियरेस्ट इंटीजर, ये सब होते हैं। अब आते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट इज यूज्ड टू मेक ए डिसीजन इन ए प्रोग्राम बेस्ड ऑन अ कंडीशन। हर प्रोग्राम एक जैसा काम नहीं करता, कभी कभी प्रोग्राम को डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे मार्क्स ग्रेटर देन 35, ठीक है, तो ये क्या किया, पास, फिर एल्स में फिर फेल, ठीक है। ये डिसीजन कंडीशन इस तरीके से सब हम यूज करेंगे तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आएगा। इस टाइप कितने कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, इफ हो गया, एफ एल्स हो गया, सब जान दो, एफ एल्स, इफ लैडर हो गया, नेस्टेड इफ हो गया, स्विच केस हो गया, इसमें कुछ चीजें आपका कट होगा, ये तो यार रहेगा। इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड ओनली व्हेन द गिवन कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ का यूज हम तब करेंगे जब अगर कंडीशन अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स है तो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी आउटपुट हमारा नहीं आएगा। ये इसका सिंटेक्स है। सिंटेक्स बहुत सारा आप लोग एग्जाम में आएगा इस तरीके का सिंटेक्स लिखने के लिए। प्रोग्राम इसका क्या है, इंपोर्ट, जैसे हम इसका लिखते हैं, कंट्रोल सी किया हमने, पॉजिटिव, इंपोर्ट जावा फिल स्कैनर। वो इस तरीके से पहले क्या हुआ है, इसको हम इंपोर्ट करने के लिए ये लगाते हैं, प्रोग्राम में हमेशा ये लगी, ये क्या करेगा, जब यूजर से इनपुट लेने के लिए इसको इसका यूज़ किया जाता है। तो अभी भी अगर यूजर से इनपुट लेना है तो इसका यूज़ करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट, एक लाइब्रेरी फाइल है, इसकी हमेशा यूज़ किया जाता है इस तरीके का, अगर आपको करना है तो, ठीक है। और उसके बाद क्लास बनाया गया पॉजिटिव नाम से, ये है ना, ये दोनों सेम है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड एडमिनिस्ट्रेटिंग एआरजीएस, ये बताएं हर प्रोग्राम रहेगा। उसके बाद अगर मैं यूजर्स लेना है तो इसका यूज़ करते हैं, स्कैनर का, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट एन, ठीक है, इंड एन हो गया, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एंटर अ नंबर, यूजर से इनपुट लेने के लिए सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, यहाँ पे एंटर अ नंबर ये करेंगे, फिर ये नेक्स्ट लाइन के लिए इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, उसके लिए ये प्रोग्राम लिखते हैं, किसी भी नेक्स्ट लाइन के लिए ये भी लिखा जाता है। कंडीशन क्या है, इफ एन ग्रेटर देन जीरो, अगर जो भी है वो ग्रेटर देन जीरो आए, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या रहेगा, पॉजिटिव। और अगर कम लेस देन रहेगा तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। कंपाइल हमने किया, नो सिंटैक्स एरर, हमने इस पे आया, राइट क्लिक किया, देखो नंबर हम एंटर करने के लिए आया, जैसे मान हमने नंबर कर दिया 21, डन किया, पॉजिटिव नंबर। अगर यहाँ पर हम लिखने हैं जीरो और फिर से रन करना होगा, जीरो लिखते हो, राइट क्लिक किए, मान लो हम यहाँ पे रन करते हैं, कंपाइल, इस पे आए, राइट क्लिक किए, मान लो हम कर दिए -5, आंसर क्या आएगा, अच्छा अभी एक ही बनाया गया है, अच्छा समझ गया क्या प्रोग्राम था, ये देखो क्या है, भूल गया था मैंने,
जैसे अगर ये ट्रू है तभी तो आएगा, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो कोई भी आउटपुट आपका नहीं आएगा। ये बता रहा है कि कोई भी अगर वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है तो ही आपका प्रोग्राम रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा। ठीक है, बस पॉजिटिव वाला है। तो ये वाला किसका हम बताया आपको, ये वाला हम बताया किस पे, इफ कंडीशन का यूज। इफ स्टेटमेंट में अगर ट्रू है तब भी रन करेगा, नहीं तो कोई भी रन नहीं करेगा। समझ गया, अगर कंडीशन ट्रू है तो ही रन करेगा, नहीं तो रन नहीं करेगा, कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। ये प्रोग्राम है आपका। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम है। क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे भी है। इस तरीके से फोटो क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट लेके लेना है तो। अब पूरा सीट चाहिए तो कमेंट कर देना। कंपाइल हमने किया, फिर जाए गए हम राइट क्लिक करके रन किया हमने। अब मान लो हम 20 लिखते हैं, अब देखो पॉजिटिव, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 है। एफ एल्स क्या है, द एफ एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वंस ब्लॉक इफ द कंडीशन इज ट्रू एंड अदर ब्लॉक्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, देखो ये वाला देखो, इसको हमने किया कंट्रोल सी, ये हमारा है रिजल्ट। देखो क्या हुआ है, एक रिजल्ट नाम का बना है। ठीक है, इसमें ये यूज़ किया, फिर ये इसका ना ऐसे यूएस इनपुट लेने के लिए इंड मार्क सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर मार्क्स, मार्क्स इक्वल टू एस डॉट, पहले मार्क्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, शो करेगा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन के लिए प्रिंट करेगा। मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 35, अगर मार्क्स आपका ग्रेटर देन 35 है वो बंदा पास होगा। इसमें देखो एफ एल्स का यूज हो रहा है, यहाँ पे एफ भी है एल्स भी है। अगर वो बंदा अगर 35 से ज़्यादा नंबर लाया है तो पास है, या एक 35 लाया तब भी पास है। लेकिन अगर 35 से लेस देन से 20 ला गया 22, तो वो बंदा क्या हो जाएगा, फेल। इसमें दोनों आउटपुट प्रिंट कर, ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये। ठीक है, ट्रू है तो ये, फॉल्स है तो ये। अब देखो हमने यहाँ गया, राइट क्लिक किया, पहले हम ट्रू वाला करते हैं। मान लो हमने कर दिया 67, 96, रन किए, पास। एक बार और रन करते हैं। अब मान लो हमने कर दिया 25, 4, रन किए, क्या हुआ, अगर ट्रू था पहले, ये वाला देखो प्रोग्राम को पहले देखो, अगर ये ट्रू था इसलिए पास किया ना। और अगर अगर हम अभी कितना किए 25 करते तो फेल होगा। अगर इस ये फिर एफएल्स में क्या होता है, दोनों करेगा। अगर ट्रू है तो आपका पहला वाला स्टेटमेंट रन होगा, अगर फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट रन होगा। ठीक है, इस तरीके से एफएल्स क्या है लेटर, ये नहीं है सर आपके, ये नहीं है। बता ही देता हूँ, देखो इसमें क्या होता है, द एफएल्स इफ लैडर इज यूज टू चेक मल्टीपल कंडीशन। जब बहुत सारे मल्टीपल जब दो से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती है तब एफएल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब दो जैसे ग्रेड वाला सिस्टम ए बी सी डी, अगर मल्टीपल कंडीशन चेक करना है तो एफएल्स इफ का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम है, इसको हमने कॉपी किया, कंट्रोल सी, यहाँ पे हम आए, इसको किए, कंट्रोल वी हमने किया। देखो ये क्या क्या सिस्टम स्टैटिक वॉइड मैनी स्ट्रिंग आरजीएस, ये सब इतना समझ में आ रहा है। मार्क्स को एंटर करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आओ। अब क्या कंडीशन लगाया, पहला कंडीशन लगाया इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेड ए। अगर किसी का मार्क्स 90 नंबर से ज़्यादा या फिर 90 के बराबर है उसका ग्रेड आएगा ए। ठीक, उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन एल्स कर दिया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर मान लो वो तो ए प्रिंट कर दिया अगर 90 से ऊपर है, तो अगर कम है तो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 75 से ज़्यादा या बराबर है तो वो क्या करते का, बी ग्रेड। अगर ये क्या किया 90 से अगर ज़्यादा या बराबर है तो ए ग्रेड आएगा, नहीं तो 75 से ज़्यादा या 75 के बराबर तो बी ग्रेड आएगा।
फिर एक और कंडीशन एफ एल्स कंडीशन क्या लगाया, फिर ये क्या कर दिया, अगर जिसका 60 से नंबर ज्यादा है या बराबर है, उसका सी ग्रेड है। फिर एक और यूज बना है, इसको मल्टीपल टाइम्स हम तो 10 बार यूज कर सकते हैं। ये है तो आपका ये आएगा। अगर अब भी नहीं है तब फिर आएगा फेल। 1 2 3 4 5, 5 कंडीशन है। जब दो से ज्यादा कंडीशन का यूज करना है तो हम एफ एल्स एल्स का यूज करते हैं, एफ एल्स एल्स का यूज करते हैं। कंपाइल हमने किया where सारे कंडीशन चेक करते हैं। पहले हम करते हैं 97 का ग्रेड ई आया। फिर हमें रन करना, फिर कट करो, फिर राइट क्लिक, फिर इसको दूसरा जैसे मान लो हम कर दिए 62 सी। ठीक है, एक और कंडीशन हम करते हैं। अब मान लो हमने कर दिया 79, रन किया, बी ग्रेड, ई ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया। अब डी ग्रेड के लिए मान लो 55, सॉरी ग्रेड। अब लास्ट 12 नंबर। सारे कंडीशन वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से मल्टीपल कंडीशन के एप्पल्स का यूज करते हैं। एफएल्स इफ का कंडीशन यूज करते हैं मल्टीपल कंडीशन। नेस्टेड इफ का, नेस्टेड इफ इज एन स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। एक इफ स्टेटमेंट के दूसरे इफ का यूज करना नेस्टेड इफ। इस तरीके से प्रोग्राम जैसे क्या है 85, ये क्या एंटर कंडक्ट वाई, ये नहीं है इसका नाम, इसको कट कर। Switch statement. The switch statement is used to select one block of code from multiple options. अगर बहुत सारे ऑप्शन हो तो स्विच यूज करते हैं। सही सिंटैक्स है, प्रोग्राम लिखो। कैलकुलेटर का प्रोग्राम है। ठीक है, कैलकुलेटर नाम का क्लास बना है। ये लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। फिर वेरिएबल के लिए इंट इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। हमें फर्स्ट नंबर हमें लिखना है, फिर नेक्स्ट लाइन आएगा, फिर सेकंड नंबर इंटर लिखना है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आएगा कि आपको ऑप्शन 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4। मीन्स कि आपको एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। जो भी आपका चॉइस इसमें से रहेगा ये प्रिंट करके शो होगा। अब उसमें से आपको लिखना है, जैसे 1 2 3 4। मान लो 3 लिखोगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 लिखोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, 1 लिखोगे तो एडिशन होगा, 4 लिखोगे तो डिवीजन होगा। जो भी करोगे उसके हिसाब से अब एडिशन होगा। मान लो इसको केस 1 कर, तो ये वाला ऐड हो, ये वाला रन करेगा। नहीं तो ये किए तो ये करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। और मान लो कुछ भी नहीं करोगे, मान लो फालतू कोई और कर दी जो उसमें ऑप्शन है, वहाँ पे क्या कर दे, इनवैलिड। ठीक है, कंपाइल हमने किया। अब मान लो हमने एंटर किया 55, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है 20। तो ऑप्शन पूछ रहा, बताया ना पहले ये पूछेगा, सेकंड पूछेगा, फिर 4 ऑप्शन देगा। हमने मान लो कर दिया 12 वन ही कर दिया। 55 और 22 ऐड हुआ तो 77। फिर रन करते हैं। अब मान लो डिवीजन 98 कर दिया 4। तो 4 में कट जाएगा। इस तरीके से इनवैलिड वाला भी देख लेते हैं। ये ये क्योंकि इस ऑप्शन में है ही नहीं। ये आपका क्या है, अगर बहुत सारे ऑप्शन हो तो स्विच यूज करते हैं। जब हमें बहुत सारे ऑप्शन लेना है उसके लिए स्विच का यूज करते हैं। इस तरीके से प्रोग्राम है। डिफरेंस क्या है इफ स्विच में,
इफ क्या करेगा, चेक कंडीशन, कंडीशन को चेक करता है। ये क्या होता है, चेक वैल्यू, ये वैल्यू को चेक करेगा। इफ क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा। स्विच क्या करेगा, वैल्यू को चेंज करेगा। कैन यूज रिलेशनल ऑपरेटर, इसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करता है। इसमें यूज केस वैल्यू, हम केस 1 केस 2 केस 3 यूज लिखे थे, उस तरीके से हम यूज करेंगे। बेटर ऑफ रेंज, ये रेंज इसका बेटर है। बेटर फॉर मेन्यू चाहे बहुत, अगर हमें मेन्यू देना है तो केस का यूज करेंगे। हमें रेंज के हिसाब से करना है तो इफ का यूज करेंगे। ठीक है, ये समरी है। इफ वन कंडीशन, ये टू कंडीशन, ये मल्टीपल कंडीशन। इफ इनसाइड इफ के अंदर दूसरा इफ करना है नेस्टेड इफ, और ये स्विच ऑप्शन, ये मेन्यू देना है उसके लिए। लूप, व्हाट इज लूप? A loop is used to execute a set of statement repeatedly, मतलब कि बहुत सारे से मैं रिपीट करना। मान लो हम आपसे बोले आप अपने नाम को एक बार प्रिंट कर रहे हो, आप प्रिंट कर दोगे। दो बार में बोले, दो बार प्रिंट करो। पांच बार भी बोले तभी प्रिंट करो। 10 बार तो तभी प्रिंट कर दोगे। अगर हम आपसे बोले 100 टाइम्स प्रिंट करके दिखाओ, तो वहां पे क्या करोगे, बोल जाओगे, लिखते रहोगे, प्रिंट करते रहोगे। जैसे यही वाला प्रोग्राम है, ये वाला, इसको हम बोलिए 5 टाइम, 10 टाइम। एंटर करोगे, प्रिंट करो, एंटर करो, प्रिंट करो, एंटर करो, प्रिंट करो, एंटर करो, प्रिंट करो, प्रिंट करो। इतना करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगर यही हम बोल दिए तो पहले इसको करते हैं। ये आ गया इतने बार, इतने बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 टाइम्स है। और यही हमने आपसे बोल दिया, इसको 1000 टाइम्स करके दिखाओ। इतना लिखोगे, बोल रहा हूँ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख बोल दिए, 2 लाख बोल दिए, तब वहां पर हम क्या करेंगे, उसके लिए लूप का बनाया गया है। लूप एक, मान लो एक जाल है, इस तरीके से रोटेट होते जाए। ठीक है, ऐसे, यही लूप है, लूप चलता रहा। तो वहां पे हम प्रोग्राम को कुछ यूज करते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे 1000 टाइम्स लिखेंगे, 1 लाख, ऐसा नहीं करना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, सोचो प्रिंसिपल ने बोला ब्लैक बोर्ड पर वेलकम को 100 बार लिखो, बिना लूप का अगर हम इसे लिखते रहेंगे, ठीक है, बहुत बोरिंग। लूप से हम क्या करें, सिंपल से ये लगा दिए, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल, जब तक 100 से लेस देन 100 के बराबर आएगा वहीं पे आपका स्टॉप हो जाएगा। एक ही स्टेटमेंट से 100 बार प्रिंट हो गया, एक ही स्टेटमेंट हमें लिखा 100 बार प्रिंट होगा, इसलिए लूप का यूज करते हैं। नहीं तो हमें विदाउट लूप हमें मल्टीपल टाइम्स लिखना पड़ता है, और यहाँ बस ये हम लिखेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब लूप्स कितने टाइप के होते हैं वो जानते हैं। ठीक है, देखो, होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, एक होता है फॉर। पहला वाइल लूप, द वाइल लूप चेक द कंडीशन फर्स्ट, इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप व्हाट इज एक्सिक्यूट। पहले कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो लूप एक बार भी नहीं चलेगा। पहले मान लो वाइल लूप का अगर यूज करना है और कंडीशन ट्रू है तो आपका लूप चलेगा, अगर ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो एक बार भी चलेगा। जैसे ये देखो, वाइल कंडीशन ये स्टेटमेंट ये इसका प्रोग्राम ही करवाएंगे तब समझ में आएगा। देखो, रेट 1 to 5 से देखो सी वाइल देखो। क्या लिखा, पब्लिश वर्ड में स्ट्रिंग आरटीएस, इंट की वैल्यू कितना किया 1, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5, कि कितने बार प्रिंट करेगा, 5 टाइम्स 1 को प्रिंट करेगा। देखो, और यहाँ पे इंक्रीमेंट भी होगा, 1 2 3 4 5। कंपाइल किए हम, देखो 1 2 3 4 5, कहाँ तक चला, बस 5 तक चला। एक मैजिक देखो क्या होगा, इसको मान लो हम कट करते हैं। ठीक है, यहाँ देखो, ये 5 को हमने रिमूव कर दिया। ठीक, अब देखो,
यहाँ पर हम लोग मान लो 1000। अब देख रहे हैं कहाँ तक चला 1000। अगर यही हम आपको बोलते हैं कि लिख कर दिखाओ, आप क्या करो, पहले 1 को प्रिंट कर, 2 3 4 5 से ऐसे चलते रहते। वहां पर हमने क्या किया, वाइल लूप का यूज किया। ठीक है, वाइल लूप का हम यूज करेंगे। क्या किए हम, इतना लिखे, इंडिया पहले पहला 1 को करना, 1 को हम कर दिए। वाइल लूप जहाँ तक लेना, 5 तक, 10 तक, 20 जहाँ तक लेना वो कर दो। आई लेस देन इक्वल टू 5 ना, कि वाइल मतलब कि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, कि किया 1000 मतलब कि ये जो है ये स्टॉप हो जाएंगे यहाँ पे, फिर ये प्रिंट करेगा, फिर उस पर आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा। ठीक है, ये इनिशियल किया, चेक किया, 1 लेस देन इक्वल टू 5, और फिर ये ट्रू है तो प्रिंट 1 आया, इंक्रीमेंट 1। पहले चेक किया कंडीशन, अगर लेस देन है तो प्रिंट करेगा ट्रू है, उसके बाद हम इंक्रीमेंट ऐड करना है तो ऐड कर देंगे। और कंडीशन चेक हुई, ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक ये आई लेस देन इक्वल टू 5 नहीं रहना, मतलब कि अगर हम अगर 6 तक जाएंगे तो नहीं करेगा। जब नंबर को इटरेशन पता ना हो, तो एग्जाम्पल एटीएम पासवर्ड लॉगिन सिस्टम, यूजर तब तक इनपुट लेना जब तक सही वैल्यू ना मिले। जैसे एटीएम पासवर्ड आप या लॉगिन सिस्टम में पासवर्ड लिखते हो, तो पासवर्ड जब तक आप सही नहीं लिखते हो तब तक आपका पासवर्ड काम नहीं करता। ऐसा नहीं है आपने जैसे 1 2 3 4 5 करके हो पासवर्ड लगाया, तो अब आप 7 8 9 10 पासवर्ड काम करेगा नहीं, जब तक आप सही नहीं लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा। एक और देखो प्रोग्राम हम यूज कर सकते इवन नंबर। मेरा वाला इसको चलाएंगे, क्या किए, पब्लिक स्टैटिक वाइड में स्ट्रिंग आरजीएस इंट का वैल्यू दिया आई इक्वल टू 2, आई की वैल्यू कितना है 2। ये चेक करेगा वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, तो क्या होगा हमारा सिस्टम डॉट आउट पहले प्रिंट होगा, फिर चेक होगा क्या करना है, आई प्लस 2, आई में 2 को ऐड कर देंगे। देखो कहाँ तक हुआ है, 10 तक हुआ, 2 4 6 8 9 10, मीन्स कि ये क्या क्या इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होता है उसको प्रिंट करेगा। 2 4 6 8 9 जो 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड 2 तक करती है। ठीक है, कितना है, अगर मान लो यहाँ पर अगर बढ़ा दिए, तब देखो कहाँ तक जाएगा। लूप हमारा चलते जा रहा है, जा रहा है, दिख रहा है, पूरा लूप चल रहा है, ये सारे लूप चल रहे हैं। ठीक है,
मैं इस वीडियो को कितना ही रखता हूँ, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और या और लोग और ज़्यादा वर्ड सीखेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो आप बोर हो जाओगे, तो सेकंड वीडियो अब आएगा, और इस वीडियो पे जैसा रिव्यू, सब्सक्राइबर, लाइक मिलेंगे, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो को शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।